नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद अब इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के हाथ ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट लगी है। ग्रेटा और दिशा के बीच 3 फरवरी की रात को बात हुई थी और ये चैट देखकर साफ लग रहा है कि ये ट्विटर के जरिए टूल किट के पब्लिक डोमेन में आने के बाद की है। इस चैट में दिशा रवि ने ग्रेटा को जल्द से जल्द सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहा और इससे पता चलता है कि दिशा को अपने गिरफ्तार होने का अंदेशा 3 फरवरी को ही हो गया था। हम आपको ग्रेटा और दिशा रवि के बीच हुई उस बातचीत की मैसेजेस दिखाते हैं। ये जो चैट है, एक एक बात इसकी आपको दिखाते हैं। तीन फरवरी की रात 9:25 पर इस चैट की शुरुआत ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से होती है। ग्रेटा झुंझलाहट में कुछ अपशब्द पहले लिखती हैं और ये अपशब्द दिशा के लिए नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है कि पब्लिक डोमेन में आ चुकी टूल किट के बाद जो हालात पैदा हुए उससे वो घबरा गई। रात 9:25 पर ये पहला मैसेज ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से। फिर उसके बाद 9:25 पर ही ग्रेटा थनबर्ग आगे लिखती हैं, बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता, इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती, इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया। ये लिख रही हैं ग्रेटा थनबर्ग और इस चैट का जवाब भी दिशा रवि तुरंत लिखती हैं और लिखती हैं, मैं तुम्हें भेज रही हूं। फिर अगला जो मैसेज है ये करीब 10 बाद रात 9:35 पर दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को किया। इसमें दिशा ने लिखा, ओके, क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो? क्या हम कुछ देर के लिए चुप रह सकते हैं? मैं अपने वकीलों से बात कर रही हूं, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे नाम उस पर हैं और हमारे खिलाफ UAPA लग सकता है। दिशा के इस मैसेज से पता चलता है कि उसे अपने गिरफ्तार होने का अंदेशा हो चुका था, इसीलिए वो UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून का जिक्र कर रही हैं। 9:35 पर ही एक और मैसेज दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को किया। दिशा ने लिखा, क्या तुम ठीक हो? इस मैसेज का जवाब ग्रेटा ने करीब 5 मिनट बाद रात 9:40 पर दिया। ग्रेटा ने मैसेज भेजा, मुझे कुछ लिखना है। इस मैसेज का जवाब भी दिशा रवि ने तुरंत दिया और लिखा, क्या तुम मुझे 5 मिनट दोगी? मैं वकीलों से बात कर रही हूं। 1 मिनट बाद 9:41 पर ग्रेटा जवाब देती हैं। ये नफरत के तूफान कभी कभी आते हैं और बहुत तेज होते हैं। इस मैसेज के जवाब में दिशा कहती हैं, सही कह रही हो, मुझे वास्तव में दुख है, हम सभी घबरा रहे हैं क्योंकि यहां बहुत बुरा हो रहा है। 1 मिनट के बाद दिशा ने फिर एक मैसेज ग्रेटा को भेजा जिसमें उसने लिखा, पक्का मुझे माफ करना, हम सब डर गए क्योंकि यहाँ हालात ख़राब होने लगे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। हम सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट करना होगा। अब ये चैट जो आपने सामने देखी, इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वो जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट की थी उसे डिलीट क्यों किया, अगर उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। और उसके बाद दिशा रवि अचानक अपने वकीलों से बात क्यों करने लगती हैं? उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर क्यों सताने लगता है? मतलब साफ उन्हें पता था कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें कुछ गलत है। दिशा रवि की इस चैट के बाद से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कुछ देर पहले इस पर बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने दिशा रवि की गिरफ्तारी को कानून के दायरे में उठाया गया एक सही कदम बताया। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। कि किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। लेकिन प्लीज बोलने दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है
और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं टूल किट के जरिए भावनाएं भड़काकर दंगा कराने की साजिश थी। आपने टूल किट को लेकर हुई दिशा और ग्रेटा की बातचीत भी देखी। एक नया बड़ा खुलासा व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर भी हुआ है। दरअसल 6 दिसंबर को दिशा रवि ने इंटरनेशनल फॉर्मर स्ट्राइक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। दिशा रवि ने इस ग्रुप में निकिता, शांतनु और पुनीत को जोड़ा। ये तीनों इंटरनेशनल फॉर्मर स्ट्राइक ग्रुप के सब एडमिन थे। इनके अलावा इस ग्रुप में 6 और लोग जुड़े थे। ऐसी जानकारी मिली है कि शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली में ही मौजूद रहा। टूल किट कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद दिशा ने बाद में इस ग्रुप को भी अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसलिए दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप को लेटर लिखकर इस ग्रुप के एडमिन, मेंबर्स और चैट्स की डिटेल मांगी है। अगर इस ग्रुप की चैट सामने आती हैं तो यकीनन कई और बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। जिस किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी टूल किट बनाया गया, उस किसान आंदोलन के प्रमुख गढ़ गाजीपुर बॉर्डर के हालात अब पहले जैसे नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर धीरे धीरे खाली हो रहा है। यह ना तो पहले की तरह किसानों का हुजूम है, ना